ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कुमारा ऊचुः अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिस्मृतः। दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रच्छयत्नतः विवाहे यादृशं वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। श्री सनकादि कहते हैं, नारद जी अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्नपूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था उसके लिए करनी चाहिए। नभस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्षं शुचिर्नभः एते मासा कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः। मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्या सोद्यमाश्च ये। देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेषा प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगंतव्यम कुटुंबिभिः। कहते हैं महाराज, कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण है। देवर्षे इन महीनों में भी भद्रा व्यतिपात आदि कुयोगों का सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतर में वह यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी, सब लोग परिवार सहित पधारे। दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युतकीर्तनाः स्त्रीशूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रप्रेष्यञ्च तल्लेखनमितीरितं। सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति। श्रीभागवतपीयूष पानाय रसलम्पटाः भवन्तश्च कथा शीघ्र मायात प्रेम तत्पराः। नावकाशः कथा कच्चित् चेद्दिनमात्र तथापितु सर्वथागमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। महाराज, जो स्त्री और शूद्रादि कथा, भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हो उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजे। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। किस प्रकार बताई गई महाराज सुनिए। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं अतः श्री भागवता अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी 1 दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। एवमा कारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च। आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं। विशालवसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलं। शोधनं मार्जनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनं। गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत्। अर्वाक्पञ्चाहतो यत्ना दास्तीर्णानि प्रमेलयेत्। कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चैः कदलीखण्डमण्डितः। फलपुष्पदलैर्विश्ववितानेन विराजितः। चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः।
इस प्रकार विनयपूर्वक उन्हें निमंत्रण करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर ही बहुत अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथास्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दे। 5 दिन पहले से यत्नपूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर लें तथा केले के खंभों से सुशोभित कर ऊंचा मंडप तैयार करें। उसे सब और फल पुष्प पत्र और चंदों में से अलंकृत करे और चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दे। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करे और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुलाकर बिठाए। आगे की और उनके लिए वहाँ यथोचित आसन तैयार रखे। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करे। ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया सविस्तरं तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीया प्रबोध्य च पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यम् आसनं परिकल्पयेत्। उदङ्मुखो भवेद् वक्ता, श्रोता वै प्रामुखस्तदा, प्रामुखश्चेत् भवेद् वक्ता, श्रोता चोदङ्मुखस्तदा। अथवा पूर्वदिग्गेया पूज्यपूजक मध्यतः श्रोत्रीणामागमे प्रोक्ता देशकालादिको विधैः। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे, और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। यदि वक्ता मुख उत्तर की ओर रखे तो श्रोताओं को पूर्वी होकर बैठना चाहिए। यदि वक्ता पूर्वाभिमुख होकर बैठे तो श्रोताओं को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि का जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्पृहः। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणा पाखंडवादिनः शुकशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः वक्तु पार्श्वे सहायार्थ मन्यस्थाप्यस्तथाविधः। पंडितः संशयच्छेत्ता लोकबोधन तत्परः वक्ता क्षौरं प्रकर्तव्यं दिनादर्वाग्रवाप्तये। अरुणोदये सौ निर्वर्त्य शौचं स्नानं समाचरेत्। नित्यं संक्षेपतः कृत्वा संध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत्। कह रहे हैं महाराज, जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रिय हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्करों में पड़े हुए स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा के प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर कर लेना चाहिए और अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करें।
और संध्यादि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करे। तदनंतर पितृन् संतर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत मंडलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णमुद्दिश्य मंत्रेण चरेत पूजा विधिं क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारं पूजान्ते स्तुतिमाचरेत। तदनंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडल बनाकर उसमें ही श्री हरि को स्थापित करे। श्री भगवान श्री कृष्ण का लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करे और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करे। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीप समन्विता। ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरे स्तुति प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। करुणानिधि करुणानिधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करे और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करे। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। क्या प्रार्थना करे भगवान की। श्रीमद्भागवत की यह उसके रूप में, श्रीमद्भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान है। हे नाथ, मैं भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूजा करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार पूजा करे भगवान की। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा तया निर्विघ्ने नैव कर्तव्यो दासोऽहं के तव केशव। एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजये सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत्। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञान विनाशय। तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यश्रेयसे मुदा। सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयस्स एव हि वर्णं पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये। कर्तव्यं ते तैर्हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया। ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यां तथा कीर्तनकारिण्यः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत्। लोकवित्त धनागार पुत्रचिंता विदस्य च कथाचित्तः प्रभु शुद्धमतिः सफलेत फलमुत्तमम्। क्या कहते हैं महाराज। इस प्रकार दीन वचन कहकर भी वक्ता का पूजन करे, उसे सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित करे और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करे। शुक स्वरूप भगवान, आप समझाने के लिए कला में कुशल और शास्त्रों में पारंगत है। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करे। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करे और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करे। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करे। वे 12 अक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करे। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करे और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाए। जो पुरुष लोक संपत्ति
धन घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उससे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकं वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमता कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तत्कथामनु कार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 प्रहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बाचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। मलमूत्र जयार्थम ही लघ्वाहार सुखावह अविष्यान्ने न कर्तव्यो ह्येकवारं कथार्थिना। क्या कह रहे हैं महाराज? कथा के समय मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है, इसलिए श्रोता केवल एक ही समय अविष्यान्न भोजन करे। उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चे शृणुयात् तदा घृतपानं पयस्नापयः पानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं फलाहारेण वा भाव्यमेकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकं नोपवासो वरः प्रोक्तः कथाविघ्नकरो यदि सप्ताहव्रतीनां पुंसां नियमाचरण नारद विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकार कथा श्रवे। क्या कह रहे हैं महाराज? यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने, अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करे, अथवा फलाहार का एक समय ही भोजन करे, फलाहार या एक समय ही भोजन करे, जिससे जैसा नियम सुभीति से सज सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करे। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती है तो वह किसी काम का नहीं, अर्थात अपने शरीर के अनुकूलता वश हम जितनी कथा सुन सके, कथा में जो सहायक हो वही हमें करना चाहिए। सप्ताव्रतीनां पुंसां नियमाचरण नारद विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकार कथा श्रवे ब्रह्मचर्य मदसुप्तिः पत्रावल्यां च शोभनं पत्रावल्यां च भोजनं कथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्यात् नित्यं कथाव्रती द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठानं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं जह्या नित्यं कथाव्रती कामक्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहन कथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रती वेद वैष्णव विप्राणां गुरुगोव्रतीनां तथा श्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेद्य कथाव्रती रजस्वलान्त्यजन्मलेच्छ पतिताव्रात्यकैस्तथा द्विजद्वेदबाह्यैश्च न वेद्यः कथाव्रती। कह रहे महाराज नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले, हे नारद जी, नियम से कथा सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भावभूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौसेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। नियम से कथा
सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अंत्यज, म्लेच्छ, पतित, गायत्री हीन, द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्यं शौचं दया मौनम् आर्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद्वद्देवं कुर्यात् कथाव्रती। दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्य पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम्। अपुष्पाकाकवन्ध्या च वन्ध्याया च मृतार्भका स्रवद्गर्भां च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः एतेषु विद्ना श्रावे तदक्षयतरं भवेत्। इत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फलप्रदा। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करे। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्नपूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। एवं कृत्वा व्रत विधि मुद्यापन मथाचरेत। जन्माष्टमी व्रतमीव कर्तव्यं फलकांक्षिभिः। अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः। श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवाः यतः। एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोत्रभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्या भक्तितः। प्रसाद तुलसीमाला श्रोत्रभ्यश्चा तदीयतां। मृदंगताललितं श्रुत कर्तव्यं कीर्तनं ततः। जय शब्दं नमः शब्दं शंख शब्दं च कारयेत्। विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्। विरक्तश्चेद् भवेत् श्रोता गीतावाच्यं परेहदि। गृहस्थश्चेत्तदा होमः कर्तव्यः कर्म शान्तये। प्रतिश्लोकं च जुह्याद् विधिना दशमस्य च। पायसं मधुसर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम्। अथवा हवनं कुर्याद् गायत्र्यासु समाहितः। तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः। होमाशक्तौ बुधो होम्यं दद्यात् तत्फलसिद्धये। नानाछिद्रा निरोधार्थं न्यूनताधिकतानयोः दोषयोः पशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकं। तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यतः। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करे। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वह जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करे। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त है उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वह श्रवण से ही पवित्र है, क्योंकि वह तो निष्काम भगवत भक्त है। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार, नमस्कार, शंख ध्वनि का घोष कराए तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दे। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे। गृहस्थ हो तो हवन करे। उस हवन में दशम स्कंध का एक एक श्लोक पढ़कर विधिपूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति दे। अथवा
एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करे, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करे तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनाधिकता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करे। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात भोजयेन् मधुपायसैः दद्यात् सुवर्णधेनुं च व्रतपूर्णत्व हेतवे शक्तौपलत्रयमितं स्वर्ण सिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्य लिखितं ललिताक्षरं वाहनाद्यैस्तदुपचारैः स दक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण का दान करे। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनाए, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भगवत गीता की पोथी रखकर उसकी आवाहन आदि विधि उपचारों से पूजा करे और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र आभूषण एवं गंधादि से पूजन करे, दक्षिणा के सहित समर्पित करे। आचार्याय सुधीर दत्वा मुक्ता स्यात् भवबंधनैः एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं कामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः। योग करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद जी सूत जी कहते हैं, कुमारा ऊचुः फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं कामार्थमोक्षाणां साधकं स्यात् न संशय। कुमारा ऊचुः सनत कुमार कहते हैं, इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवताय नैव भुक्ति मुक्तिं करे स्थिते। सनत कुमार कहते हैं, सौनक जी यह कहकर महामुनि सनकादि कहते हैं, नारद जी इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी, अब और क्या सुनना चाहते हो। श्रीमद् भागवत कथा से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहाय यथा विधिं ततो देवं तुष्टुः पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्यं भक्तीनां पुष्टता परा तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरं। नारदश्च कृतार्थो भूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्वांगः परमानंद संभृतः। एवं कथा समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेम गदगदया वाचा तानुवाच कृतांजलिः। सूत जी कहते हैं, शौनक जी यों कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक विधिपूर्वक इस सर्व पापनाशिनी परम पवित्र कथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों से नियम पूर्वक इसे श्रवण किया, सब प्राणियों ने श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधिपूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का
चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे। नारद उवाच धन्योऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः वैकुंठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते। मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की ही प्राप्ति हो गई। तपोधनों, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक विहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सूत उवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः शुकयोगेश्वरस्तदा तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः कथावसाने निजलाम्भपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः दृष्ट्वा सदस्याः परमोरुतेजसः सद्य समुत्थाय ददुर्महासनं प्रीत्या सुरर्षिस्तदस्तमपूजयत् सुखं स्थितो वदत्सं शृणुतामलां गिरं। श्री शुक उवाच। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यों कह ही रहे थे कि भगवान घूमते घूमते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। 16 वर्ष की सी आयु आत्म लाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री शुक उवाच निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सुखदेव जी बोलते हैं, रसिक एवं भावुक जन यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप शुक के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली है। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। आगे कहते हैं महाराज, धर्म प्रोज्झित कई तवो न परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन किया है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे वक्ता अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती है। जब
कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। आगे कहते हैं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्ये नरः। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्गों को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्तिपूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चतो करहिचित्। 50% बैटरी। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो। सूत उवाच एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रह्लाद बल्युद्धव फाल्गुनादिभिर्वृतसुरर्षिस्तमपूज्य यच्च तान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत् कीर्तनदर्शनाय च। सूत जी कहते हैं श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने कीर्तन करने लगे। सब उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझे उठा ली। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान गान में विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे। इन सब के आगे शुकदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। इन सबके बीच परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे, नंदर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिः प्रसन्नो विवचो ब्रवीत्।
मत्तो वरं भाववृताद् वृणुध्वं प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि प्रासाम्प्रतं श्रुत्वेति तद्वाक्यमतिप्रसन्नाः प्रेमार्द्रचित्ता हरिमूचिरेते। तो भगवान क्या कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग कहने लगे और प्रेमार्द्रता प्रसन्न हुए सब लोग, और प्रेमार्द्र चित्त से भगवान से कहने लगे, नगाह गाथा शुच सर्वभक्तैर् एभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीय स्थतेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः। भगवान, हमारी यहाँ अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारे, हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। ततो नमत्त चरणेषु नारद तथा शुकादि न तापसांश्च अथ प्रहृष्टा परिनष्टमोहाः सर्वे ययुः पीतकथामृतास्ते भक्तिसुताभ्यां सह रक्षिता च शास्त्रे स्वकीये तदा शुकेन। अतो हरिर्भागवतस्तथा भागवतस्य सेवना चित्तं समायाति हि वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधु परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर शुकदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथामृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ, उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वह सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय शुकदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत कथा का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आ विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची ने रौंद डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहा है, उनको कल्याण करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। शौनक उवाच शुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुकर्षये कदा ब्रह्मेश्छिन्धि मे संशयं तिमम्। शौनक जी कहते हैं, सूत जी, शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा यह संशय दूर कीजिए। सूत उवाच आकृष्ण निर्गमात्रिंशद्वर्षाधिकते कलौ नवमीतो नवस्ये च कथारम्भं शुकोकरोत् परीक्षिद्रवणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो कथयत् कथां तस्मादपि कलौ प्राप्ते 30 वर्षगते सति ऊचूरूर्जे सिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणस्फुत्सुताः इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ कलो भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मष नाशनञ्च मुक्त्येकहेतु मिह भक्तिविलासकारी सन्तः कथा न कमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम। सूत जी कहते हैं,
श्री भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को शुकदेव जी ने कथा आरंभ की। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी सनकादि ने यह कथा आरंभ की थी। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोग की रामबाण औषधि है। संत जन, आप लोग आदरपूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा। स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान् प्रभुरः मन्य नृणान्न वैष्णवानाम्। असारे संसारे विषय विषसंगाकुलधिः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत शुकगाथा तुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सितकथे परीक्षित सा साक्षी यच्छ्रवणगतं मुक्त्योति कथने। अपने दूतों को हाथ में पाश लिए देखकर इमराज उसके कान में कहते, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत्त हो रहे हो उनसे दूर रहना, और मैं औरों की ही दंड नीति देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस असार संसार में विषय की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस शुक कथा रूप अनुपम सुधा का पान कीजिए। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो। इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित है। रस प्रवाह संस्थे श्री सुकेनेरिता कथा कंठे संबध्यते येन स वैकुंठ प्रभुर्जयेत् प्रभुर्भवेत् इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति शुककथातो निर्बलं नास्ति किञ्चित् पिब परसुखहेतोर्द्वादशस्कन्धसारम् एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनं कथयति शुद्धवैष्णववाग्रे तौ साम्याग् विधिकरणात् फलं लभेते याथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्याम्। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको
यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस शुक शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। तथा आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंध रूप सरस पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतःकरण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वह दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसके यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम श्री हरि श्री कृष्णार्पणमस्तु।